और ये सुबह सुबह ही चले जाते हैं, 5:30 5:30 पे ये चले गए। उसके बाद इनको ये जाते हैं तो चाय वाय बना के पी वी के लिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग बैठ के अपना लेट लेते हैं, फिर थोड़ा सा लेट उठते हैं। अभी मैंने ब्लॉग हाल में ही स्टार्ट किया, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें को सुधारना है। इसलिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें अच्छी हों, लेकिन अगर नहीं होंगी तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं प्रॉब्लम है। और ब्लॉग बनाने का सिर्फ यही था कि घर पे अकेले रह के बहुत ये होता है कि हाँ कुछ करना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओ। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देखा है कि वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं, वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, अचानक से सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। ऐसे मैंने भी सोचा कि बहुत सारी चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ लाइफ में, तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद ऐसे करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहूँगी तो मैं माइंडली टेंशन्स कम लूँगी। इसलिए मैंने ये चीज़ें सोचा। और अभी तो ठीक है कि अभी भाभी हैं और उनका बेटा है, लेकिन अगर वो लोग चले जाएंगे तो फिर अकेले अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि हाँ किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो, जो चीज़ें जो चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए हों। ऐसा नहीं है कि हाँ ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कभी और तसल्ली से बताऊँगी। यही सब रीज़न था। पर्सनली मैंने अपने लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट की। सुबह सुबह में बहुत सारा काम होता है, अचानक से बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है कि हाँ टाइमिंग पे सारे काम हो जाए। 5 बजे ये जाते हैं, उसके बाद चाय वाय दे के इनको, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। कुछ थोड़ा बहुत मुझे थायराइड है तो मैं थायराइड की गोली लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ये नहीं कि तुरंत 5 बजे उठ के सारा काम करने लगूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके बाद 7 o'clock उठती हूँ, हम सब उठते हैं 7 o'clock। उसके बाद सारा काम स्टार्ट करते हैं, फिर जल्दी सब मिल के करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही करती हूँ, चाहे वो भी भाभी ही करती हैं, सब मिल के करते हैं जल्दी जल्दी काम। और काम बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो है नहीं, गांव में रहते तो बहुत सारे काम होते थे। जब से यहाँ पे आए हैं, हमें 15 days हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। जब से यहाँ पे आए तो उतना काम तो है नहीं, और यही नॉर्मल सा जो होता है खाना वाना बनाना। और यहाँ पे तो बहुत सारे घर भी नहीं है कि बहुत सारा झाड़ू पोछा ये वो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे तो बस 2 रूम, एक हॉल, किचन है, इतना ही है बस। थोड़ी बालकनी है, बस इतना ही है। जो भी सुबह थोड़ा बहुत रहता है हैक्टिक, लेकिन उसके बाद फिर दोपहर में पूरे खाली रहते हैं। शाम को ही आते हैं, फिर आराम से खाना वाना बनाते हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी ये चीज़ें हैं। बस ये होता है ना कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो इधर उधर ना हो, क्योंकि मुझे थायराइड है तो डॉक्टर ने कहा था कि आप अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि उस चीज़ को कहते हैं ना कि चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है तो चीज़ें और बुरी हो जाती हैं, एक बीमारी से दूसरी बीमारियाँ हो जाती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। कभी तसल्ली से आप लोगों को बताऊँगी। मैं अपनी बालकनी में हूँ इस टाइम। सुबह का व्यू बड़ा ही अच्छा होता है बालकनी का। ये देखिए, आप लोग को भी दिखाता हूँ। इस टाइम 9 o'clock हो रहे हैं और ये सुबह का व्यू है बालकनी से। अभी लोग बिज़ी हैं, लोग सो रहे हैं। मैं किचन में आ गई हूँ और मैं सुबह सुबह काढ़ा पीती हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी राइनाइटिस है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे काढ़ा, क्योंकि मुझे एलर्जी राइनाइटिस है, नाक की एलर्जी है, जिसकी वजह से सुबह सुबह मैं सबसे पहले काढ़ा, थायराइड की दवाई खाने के 1-1.5 घंटे बाद मैं काढ़ा पीती हूँ। क्योंकि काढ़ा से क्या होता है, गला साफ़ रहता है। और स्पेशली मुझे नाक की एलर्जी है, तो उसके लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि जो बिना दूध वाला चाय होता है, जिसको गुड़ की चाय बनाते हैं, उसको काढ़ा बोलते हैं, वही मैं सुबह सुबह बना के वही काढ़ा पीती हूँ। क्योंकि ताकि मुझे कुछ पूरे दिन तक गले में प्रॉब्लम ना हो। नाक में तो है ही, नाक में क्लॉट्स हो गए हैं, इसी वजह मैं सुबह सुबह पहले काढ़ा पीती हूँ। यहाँ पे भाभी छोले की प्रिपरेशन कर रही है। कढ़ाई में तेल डाला है उन्होंने, उसके बाद जीरा डाला है। अब जब जीरा अच्छे से क्रैक हो जाएगा तो उसमें तेज पत्ता भी इन्होंने डाला हुआ है टेस्ट के लिए। हमें तेज पत्ता पर्सनली बहुत पसंद है। जब ये तेज पत्ता लाल हो जाएगा और जीरा क्रैक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग
इसमें भाभी फिर प्याज डालेंगी। अब भाभी इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक हम उसके बाद मसाला डालेंगे। यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद हम मसाला डालेंगे। भाभी ने मसाला पहले ही मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद उन्होंने मसाला डाला। जब तक मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा फिर हम छोले, यहाँ पे जो मसाला है वो साइड से ऑयल छोड़ दिया। इसके बाद भाभी जो छोले हैं मटर वाले उनको बॉईल कर दिया था कुकर में पहले ही, और उसमें 2-4 आलू, क्योंकि हमें प्लेन मटर वाले छोले अच्छे नहीं लगते, हमें आलू के साथ मिक्स अच्छे लगते। यहाँ पे जो मसाला है हमारा वो अच्छे से हो चुका है, पक चुका है। उसने साइड से ऑयल छोड़ दिया है उसने। अब हम मसाले में जो है वो छोले डाल देंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा उसके बाद हम धनिया की पत्ती मिला देंगे, ताकि हमें धनिया की पत्ती पर्सनली बहुत पसंद है। उसके बाद हम बालकनी में आ गए। हमारी बालकनी से व्यू है, कुछ ऐसे दिखता है बाहर से। बीच गली है, सामने मकान है। हाय गाइस, मैंने सुबह जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था उसके बाद मुझे ज़ुकाम हो गया है। आपको आवाज़ से भी समझ में आ रहा है। ज़ुकाम इसलिए हो जाता है क्योंकि थोड़ा भी अप डाउन होता है। मुझे एलर्जिकल प्रॉब्लम है पहले से ही, तो ज़ुकाम हो जाता है। और थोड़ा सा दिक्कत भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि नाक की एलर्जी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान को दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैंने इसलिए ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि ज़ुकाम हो गया था और मैं रेस्ट, खाना खाने के बाद मैंने लंच भी नहीं किया है। मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं रेस्ट करने लगी। फिर मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया। मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है। हमने छोले भटूरे बनाए थे, थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया, भाभी ने बनाए थे। क्योंकि मुझे ज़ुकाम है, आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की है। इसलिए नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जो भी नया वीडियो आएगा आपको वो दिख जाएगा। थैंक यू ऑल।